तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नई सीरीज का पहला हिस्सा, जिसमें हम जेन ज़ी की मोटिवेशन के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। आपने भी ये जरूर सुना होगा, है ना? दफ्तरों में, घरों में, हर जगह एक ही बात कि भाई आजकल के बच्चों में वो भूख नहीं है, वो आग नहीं है। सिर्फ एक लाइन और पूरी की पूरी जनरेशन पर एक लेबल लग जाता है। लेकिन क्या हो अगर ये बात ही पूरी तरह से सही ना हो? क्या हो अगर हम सवाल ही गलत पूछ रहे हों? इस लेबल को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि जिसे हम भूख कहते हैं वो आखिर आती कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है। और साइकोलॉजी इसका जो जवाब देती है ना, वो शायद आपको थोड़ा चौंका दे। वो इस पूरी बहस को एक नया मोड़ देती है। अब ये जो परिभाषा आप देख रहे हैं, साइकोलॉजिकल हंगर, यही इस पूरी पहेली का जवाब है। असल में भूख कोई पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है। ये तो हमारे माहौल, हमारे हालात का एक रिएक्शन है। जब आसपास अनिश्चितता होती है तब ये पैदा होती है। तो मतलब साफ है। देखिए, जहाँ आराम होता है वहाँ सब कुछ ठीक ठाक चलता है, हमारा दिमाग रिलैक्स रहता है। लेकिन जहाँ अनिश्चितता होती है, चीज़ें हाथ से निकलने का डर होता है, बस वहीं से ये ड्राइव, ये भूख पैदा होती है। तो अगर ये सच है कि भूख कमी और अनिश्चितता से आती है, तो जरा सोचते हैं कि पिछली पीढ़ियों का माहौल कैसा था। आप देखिए, पहले के जमाने में काम का मतलब सिर्फ करियर नहीं था, वो तो सीधे सीधे सर्वाइवल से जुड़ा था। नौकरी गई तो इज्जत और रोटी दोनों पर बात आ जाती थी। मतलब डर ही सबसे बड़ा मोटिवेशन था। हर दिन एक तरह का संघर्ष था। और हाँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। एक थ्योरी है, लाइफ हिस्ट्री थ्योरी, जो कहती है कि हमारा माहौल ही हमारे दिमाग को ट्रेन करता है। वो हमें सर्वाइवल के लिए तैयार करता है कि भाई जिंदा रहना है तो तेजी से काम करो, रिस्क लो। अच्छा, तो ये तो बात हो गई पुरानी जनरेशन की। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उस माहौल को जिसमें जेन ज़ी बड़ी हुई है। यहाँ पर माहौल बिल्कुल अलग है। एक रिलेटिव सिक्योरिटी का दौर। खाना, घर, पढ़ाई, ये सब बेसिक चीजें ज्यादातर लोगों के लिए मौजूद थीं। मतलब वो जो हर पल का सर्वाइवल वाला खतरा था, वो काफी हद तक कम हो गया। तो ऐसे में हमारा दिमाग, जो हमेशा खतरों को भांपता रहता है, वो बस एक सीधा सा सवाल पूछता है, भाई इमरजेंसी क्या है? और जब दिमाग को इसका जवाब मिलता है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो वो क्या करेगा? जाहिर है वो अपना सर्वाइवल सिस्टम उसे बंद कर देगा। वो अलर्ट मोड में क्यों रहेगा? वो तो एनर्जी बचाएगा। और बस यहीं पर आकर सारी कहानी बदल जाती है। ये वो पॉइंट है जो आलसी या भूख की कमी वाले लेबल को पूरी तरह से एक नया एंगल देता है। तो जो चीज़ हमें भूख की कमी लगती है, वो असल में कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है। मतलब ये उनकी नीयत में खोट नहीं है, बल्कि ये एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। दिमाग बस अपने माहौल के हिसाब से काम कर रहा है। एक ऐसा माहौल जहां सुरक्षा है, कमी नहीं। और यही है इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा। इसे हम कह सकते हैं एक शांत नर्वस सिस्टम। एक ऐसा नर्वस सिस्टम जिसे हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहने की जरूरत महसूस नहीं होती। वो जाहिर है अलग तरह से ही बिहेव करेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वो पुरानी वाली भूख, कमी और डर से आती थी, तो आज के इस सिक्योरिटी वाले दौर में इनोवेशन और ड्राइव कहाँ से आएगी? क्या जेन ज़ी के पास मोटिवेशन का कोई नया तरीका है, कोई अलग इंजन है? बस इसी सवाल का जवाब हम इस सीरीज के अगले हिस्से में ढूंढेंगे।